लोग टाइप लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। टाइप ऑफ कोहेजन। पहले टाइप लिख लेंगे, फिर उसको एक एक करके फिगर के फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। कोइंसिडेंटल कोइंसिडेंटल कोहेजन। कोइंसिडेंटल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन। लास्ट है सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन। और यहाँ हेडिंग में टाइप ऑफ कपलिंग भी लिख लीजिए आप लोग, फिर एक एक करके समझ लेंगे। टाइप ऑफ कपलिंग। टाइप ऑफ कपलिंग। टाइप ऑफ कपलिंग। डेटा कपलिंग। स्टैम कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग। कॉमन कपलिंग। कंटेंट कपलिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स। ठीक है, अब हम एक एक को समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कोहेजन के टाइप्स में कोइंसिडेंटल कोहेजन, फिर लॉजिकल, फिर टेम्पोरल, फिर प्रोसीजरल और कम्युनिकेशनल, फिर सीक्वेंशियल। ठीक है, अब आप पहले लिखिए कोइंसी। ये वाला हो गया स्क्रीन, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन स्टार्ट करें। ये वाला कंप्लीट हो गया। ओके, अब फर्स्ट डालिए कोइंसिडेंटल कोहेजन। कोइंसिडेंटल कोहेजन। इसमें क्या होगा कि जो मॉड्यूल है, जैसे मान लीजिए कि ये एक मॉड्यूल है एम, और ये उसके फंक्शंस। ये मॉड्यूल है एम और ये उसके फंक्शन F1, F2, F3। तो यहाँ जो एम मॉड्यूल है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मॉड्यूल एम
एम को हम कैपिटल में लिखेंगे। मॉड्यूल एम परफॉर्म परफॉर्म 3 functions, 3 functions। कौन कौन से? F1, F2 and F3, and all functions all functions are not related to each other। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके अगल बगल 4 लोग एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन चारों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वो कोइंसिडेंटल कोहेजन कहलाता है। यानी कि एक ऐसा ग्रुप हम बना दे, एक ऐसा मॉड्यूल बना दे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ये टॉप पे अगर आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या है कि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे ये ट्रायंगल वाला, ये शेप, एंगल, ट्रायंगल, और आपका रेक्टेंगल है ना, लाइन, ये सब शेप से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ये सब कलर से रिलेटेड है। यानी इसमें जितनी भी चीजें फंक्शन कर रही हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। बट अगर ऐसा मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें जिसमें जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो ही ना, तो वो हमारा कोइंसिडेंटल कोहेजन कहलाता है। ऐसा बहुत रेयर होता है। तो मॉड्यूल इज सेड टू बी कोइंसिडेंटल कोहेसिव if all the function performed by it are not related to each other। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कोइंसिडेंटल कोहेजन। ये समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। ये कोइंसिडेंटल हो गया। ठीक है। अब आइए लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल हेडिंग डालिए, लॉजिकल कोहेजन। बस ऐसे ही फिगर के फॉर्म में आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। लॉजिकल हेडिंग डालेंगे पहले, लॉजिकल कोहेजन। ओके। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई मॉड्यूल है m और उसके फंक्शंस हैं, अगर कोई मॉड्यूल ऐसा है जिसमें सारे मॉड्यूल्स, ऑल मॉड्यूल, पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे ये मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। M4 मॉड्यूल, और ये जो सर्किल में बनता है ये हमेशा फंक्शन होता है, F1, F2, F3। ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल में क्या होगा? इफ ऑल F1, F2 एंड F3 और F4 जो भी एंड्स वन परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन, मिलते जुलते ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि ये भी, ये इनपुट कर रहा है तो ये भी इनपुट, ये भी इनपुट, ऐसा नहीं। ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, ये प्रोसेस होगा, ऐसा कोई वर्क अगर कर रहे हैं ये तो। ठीक है। यहाँ पे ये इनपुट का इनपुट परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ प्रिंट निकल रहा है, यहाँ आउटपुट निकल रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है,
कुछ इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं इनको हम सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस कहते हैं। तो लॉजिकल कोहेजन में क्या होगा, जो फंक्शंस हैं F1 F2 सिमिलर टाइप के वर्क परफॉर्म करेंगे। तो इनको हम सिमिलर टाइप के, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ये सिमिलर टाइप के वर्क होते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, जो M है, मॉड्यूल M इज लॉजिकली कोहेसिव बिकॉज ऑल एलिमेंट्स परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन। यहाँ पे लिखो M इज लॉजिकल कोहेसिव if all functions are similar। अगर सभी फंक्शन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, मॉड्यूल M के सभी फंक्शन सिमिलर टाइप की वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लॉजिकल कोहेजन कहलाता है। जैसे यहाँ फाइल है, फाइल एक मॉड्यूल है और उसके ये फंक्शन है, सेव, ओपन, सेव एज, प्रिंट। तो ये सिमिलर टाइप के फंक्शन है, एक दूसरे से रिलेटेड है ये सब। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इन्हें हम कहेंगे लॉजिकल कोहेजन। क्लियर है? क्लियर हो तो हम नेक्स्ट चले टेम्पोरल कोहेजन की ओर। क्लियर है? यस और नो? ओके, लिखो टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन इसमें क्या होगा कि अगर कोई मॉड्यूल M है और उसके फंक्शंस हैं, मान लेते हैं हम F1 F2। ठीक है, M हो गया, F1 एंड F2। F1 F2 किसके फंक्शन है, मॉड्यूल M के। तो यहाँ पे क्या है, इफ मॉड्यूल M परफॉर्म F1 एंड F2, अगर F3 4 5 है तब भी F1 एंड F2 परफॉर्म F1 एंड F2, यानी कि मॉड्यूल M परफॉर्म द फंक्शन F1 एंड F2 एट द सेम टाइम, then M, module M is said to be temporal cohesive। तो उसे हम टेम्पोरल कोहेसिव कहते हैं। यानी कि F1 और F2 ये कैसे काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेम टाइम, सेम टाइम स्लॉट में अगर ये वर्क कर रहे हैं तो हमारा मॉड्यूल M टेम्पोरल कोहेसिव कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोसीजरल कोहेजन। समझ में आ गया ये? बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट चले प्रोसीजरल कोहेजन की तरफ। लिखो प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन
प्रोसीजरल कोहेजन में क्या होता है, अगर ये मान लीजिए मॉड्यूल है, ठीक है, और ये फंक्शन, मॉड्यूल और ये फंक्शन, ठीक है, m परफॉर्म कर रहा है f1। अब f1 में क्या है, f1 यानी कि इस फंक्शन में क्या है, कंटेन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है इसमें जो सीक्वेंस में, मतलब यहाँ पे मान लो f के अंदर, इस फंक्शन के अंदर ऐसा है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, ये है मान लीजिए, ठीक है। अब ये इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेट ऑफ फंक्शंस जो है उसमें कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं जो कि मॉड्यूल परफॉर्म करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे मॉड्यूल m परफॉर्म f1, परफॉर्म ऐसा लिखते हैं, परफॉर्म ऑल इंस्ट्रक्शंस, all instruction of f1 in sequential manner, in sequential manner, मतलब इंस्ट्रक्शन 1 देन इंस्ट्रक्शन 2 देन इंस्ट्रक्शन 3, तो इसे हम कहेंगे प्रोसीजरल कोहेजन। तब इसे हम कहेंगे प्रोसीजरल कोहेजन। इसको लिख लिया, समझ में आ गया? क्यों भाई, निखिल, नमिता, क्लियर है ये? हेमा, अभिषेक, सपना, क्लियर है आप लोगों को भी? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो कम्युनिकेशनल कोहेजन। ये सब बस एक एक लाइन के फंक्शंस हैं, ये हम लोग फिगर में समझ ले रहे हैं तो आसानी हो जा रही है। अब हेडिंग डालो कम्युनिकेशनल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन। अगर मान लीजिए कोई मॉड्यूल है, इसमें भी एक मॉड्यूल बना लेंगे और कुछ फंक्शंस बना लेंगे। यहाँ पे लिख लो m, मॉड्यूल m, और ये f1 है और ये हमारा f2 है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, यानी कम्युनिकेशनल लिखा हुआ है, कम्युनिकेशनल कोहेजन, ठीक है। कम्युनिकेशनल कोहेजन में क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, इस डेटा का नाम है x। तो ये जो f1 है, f1 कोई भी फंक्शन है, लेकिन ये अपडेट कर रहा है किसे, डेटा x को। और ये जो f2 है ये भी अपडेट कर रहा है किसको, डेटा x को। तो अगर ये सिचुएशन है कि कोई भी मॉड्यूल है और उसके जो फंक्शंस हैं f1, f2, f3, f4, f5, n नंबर ऑफ जो फंक्शंस हैं, दे अपडेट सेम डेटा,
या वो रिफर कर रहे हैं सेम डेटा को, तो वो मॉड्यूल क्या होगा, कम्युनिकेशनल कोहेसिव होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ मॉड्यूल M यूज F1 and F2 for updating, for update और रिफरेंस, रिफरेंस के लिए भी यूज कर रहे हैं, मतलब इसको यूज कर रहे हैं। F1 भी X को यूज कर रहा है या F2 X को यूज कर रहा है। F1 X को, डेटा X को अपडेट कर रहा है और F2 भी अपडेट कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखा है, इफ M यानी मॉड्यूल M यूज फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 फॉर अपडेट और फॉर रिफरेंस, देन मॉड्यूल M is said to be communicational cohesive, communicational cohesive, cohesive, communicational cohesive। यानी कि मॉड्यूल जो M है, मॉड्यूल M यूज फंक्शन F1 एंड F2 फॉर अपडेट या फॉर रेफरेंस, देन, यहाँ देन होगा, ये हमने एक छूट गया N, देन M is said to be a communicational cohesive, वो communicational cohesive कहलाएगा, कुछ ऐसा। क्लियर है ये, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए। समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट आए सीक्वेंशियल कोहेजन पर, नेक्स्ट करें। ओके नेक्स्ट सीक्वेंशियल कोहेजन, हेडिंग डाल लीजिए। सीक्वेंशियल कोहेजन, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक मॉड्यूल है और इसके यहाँ पर फंक्शंस है, फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3। ठीक है, ये मॉड्यूल हो गया, हमने लिख लिया, और यहाँ लिख लिया हमने F1 F2 और F3। आप लोग फिगर को बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। सीक्वेंशियल कोहेजन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस फंक्शन को कुछ इनपुट मिला, फंक्शन जब परफॉर्म होगा तो जाहिर सी बात है हर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट ऑफ फंक्शन 1 बिकम द इनपुट ऑफ फंक्शन 2। फिर फंक्शन 2 जब परफॉर्म होगा तो फंक्शन 2 का भी आउटपुट निकलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने O1, यहाँ लिख दिया हमने O2। तो O2 क्या होगा, O2 बिकम द इनपुट ऑफ फंक्शन 3। अब यहाँ पे फंक्शन 3 जब परफॉर्म होगा तो इसका आउटपुट निकलेगा। यानी एक फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का जो आउटपुट है बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इफ मॉड्यूल M परफॉर्म ओवर, नहीं ऐसे लिखते हैं, इफ मॉड्यूल M परफॉर्म F1 एंड
the output of F1 become the input of F2 एंड सो ऑन। फिर F2 का आउटपुट F3 का इनपुट बन जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ ये कह रहा है कि जो मॉड्यूल M है, अगर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है F1 एंड द आउटपुट ऑफ F1 become the input of F2 and so on, then module M is said to be sequential cohesive। sequential cohesive क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ में आ गया? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, फंक्शनल कोहेजन। हेडिंग डाल लीजिए फंक्शनल कोहेजन। इसमें क्या है कि आपका ये मॉड्यूल है और ये हमारे फंक्शंस हैं। इसमें लिख लेते हैं मॉड्यूल M, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। ठीक है, अब इस मॉड्यूल का एक काम है, मेन काम है। मान लीजिए कि इस मॉड्यूल का वर्क है सैलरी स्लिप निकालना है। इस मॉड्यूल की वर्किंग क्या है? इसका काम है सैलरी स्लिप निकालना है। ठीक, ये सैलरी स्लिप निकालने के लिए मॉड्यूल बनाया गया है। अब फंक्शन 1 जो भी काम करता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वर्क करा इसने, ठीक है, कोई टास्क परफॉर्म करा या कोई वर्क परफॉर्म करा, भाई फंक्शन है तो वर्क परफॉर्म करेगा। और फंक्शन 2, ये भी, हर फंक्शन बनाया गया कोई ना कोई काम करने के लिए, इसने भी काम परफॉर्म करा। अब इन दोनों का जो काम है वो मिला करके बनाएगा सैलरी स्लिप। देखो ऐसे समझ लो, रोटी बनाने खड़े हुए, रोटी बनाना अल्टीमेटली जो किचन में खड़ा है उसको रोटी बनाना है, यानी रोटी है हमारी सैलरी स्लिप। अब रोटी बनाने के लिए मॉड्यूल ये है कि उसमें दो लोग खड़े हुए, एक जो है वो रोटी को बेल रहा है, गोल कर रहा है, पेड़े बना रहा है, दूसरा रोटी को सेक रहा है। जब दोनों का काम मिलेगा तो रोटी बन जाएगी। तो सैलरी स्लिप कब कंप्लीट होगी? जब F1 कंप्लीट होगा और F2 कंप्लीट होगा। तो F1 और F2 क्या कर रहे हैं? किसी एक काम को परफॉर्म, एक गोल को अचीव करने के लिए, सेम गोल को अचीव करने के लिए F1 और F2 दोनों काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ F1 and F2 of module M start
working to achieve सेम गोल, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन काम कर रहा है? F1 भी काम कर रहा है, F2 भी काम कर रहा है। किसका? मॉड्यूल M का। ठीक है। और उनको दोनों को जो गोल है वो सेम गोल है। क्या सेम गोल है? सैलरी स्लिप जनरेट करना। ये हो जाता है हमारा फंक्शनल कोहेजन, कि जितने भी फंक्शंस है F1 F2 F3 सब काम तो करेंगे सैलरी। जैसे मान लेते हैं कि ये एम्प्लॉय की F1 जो है वो एम्प्लॉय की डिटेल निकाल रहा है, और F2 ये देख रहा है कि इसकी एब्सेंट और प्रेजेंट कितनी है, तो डिटेल और एब्सेंट प्रेजेंट मिल करके सैलरी स्लिप बना देंगे। या F1 कैलकुलेट कर रहा है HRA, और F2 कैलकुलेट कर रहा है DA, F3 कर रहा है बेसिक सैलरी, F4 कर रहा है कुछ बोनस, सब मिला करके सैलरी स्लिप कैलकुलेट कर देंगे। अब बात समझ में आ रही है? मान लो ये मार्कशीट प्रिंट करने का मॉड्यूल है, तो एक फंक्शन कर रहा है स्टूडेंट की डिटेल निकाल के ला रहा है, दूसरा मार्क्स की डिटेल निकाल के ला रहा है, तीसरा प्रैक्टिकल की डिटेल निकाल के ला रहा है। सब मिला करके बनेगी क्या? मार्कशीट। अब बात समझ में आई? तो इफ all functions of module start working to achieve same goal, then अब यहां पे लिखो, then module M is said to be logical cohesive, logical cohesive। क्लियर है ये? अब बताओ समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, अब कपलिंग का जो टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। निखिल, फंक्शनल कोहेसिव होगा ना सर? हाँ फंक्शनल कोहेसिव होगा, बिल्कुल। यहाँ फंक्शनल कोहेसिव ही लिखना है, सॉरी। अच्छा लॉजिकल लिख दिया गया हमने। ठीक ठीक ठीक, सॉरी 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 सॉरी, इसको कर लेते हैं फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेसिव, ओके ठीक है। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू।